बहुत स्वागत। शुरुआत एक रिपोर्ट के साथ करेंगे। एक पुराना बयान, या कहा जाए कि कई सालों पुराना बयान, इसे लेकर रणवीर और आलिया को उज्जैन में हिंदू संगठनों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। यह कपल अपनी फिल्म ब्रह्मास्त्र की रिलीज से पहले महाकाल के दरबार में प्रोडक्शन की टीम के साथ पहुंचा था। हालांकि फिल्म के निर्देशक और टीम के कुछ दूसरे लोगों ने महाकाल के दर्शन किए, लेकिन रणवीर और आलिया को वापस लौटना पड़ा। इस मामले को लेकर मध्य प्रदेश में अब सियासत भी गर्म है। Firstly, we are on our way to Ujjain Mahakaleshwar temple, which I'm very excited about right on the eve of our release. I'm very happy we found the time to go. Ayan went before the motion poster launch. We are अयान मुखर्जी की मेगा बजट फिल्म ब्रह्मास्त्र रिलीज होने से पहले सुर्खियां बटोर रही है, लेकिन फिलहाल ये फिल्म अपने कंटेंट या बड़े एक्टर्स की फौज की वजह से नहीं, बल्कि उज्जैन की एक घटना की वजह से सुर्खियों में है। दरअसल इस फिल्म के मेन हीरो हैं रणबीर कपूर और हीरोइन है आलिया भट्ट, जो उनकी लाइफ पार्टनर भी हैं। ये कपल 9 सितंबर को होने वाली फिल्म रिलीज से पहले महाकाल के दरबार में पहुंचा। इनके साथ फिल्म के डायरेक्टर अयान मुखर्जी और टीम के कुछ और लोग भी थे, लेकिन रणवीर और आलिया को महाकाल के दर्शन नहीं मिले। ऐसा इसलिए क्योंकि हिंदू संगठनों ने विरोध और हंगामा कर दिया। इस दौरान बजरंग दल के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच भी जमकर बहस हुई। नारेबाजी, काले झंडे और हंगामे के बीच फिल्म के निर्देशक अयान मुखर्जी और रणवीर के फिटनेस ट्रेनर शिव होम ने महाकाल के दर्शन किए, लेकिन रणवीर आलिया वापस लौट गए। दरअसल इस स्टार कपल का विरोध एक वीडियो की वजह से है, जिसमें रणवीर कहते नजर आए थे कि उन्हें बीफ पसंद है। कुछ नहीं है, हम यहाँ पर रणबीर कपूर का विरोध करने के लिए आए हैं। उसने हमारी गाय माता को लेकर अश्लील बयान दिए हैं, गौ माता को लेकर, गौ माता के बीफ को लेकर हम उसका कड़ा विरोध करते हैं। और यहाँ पर हमसे विरोध करने आए तो प्रशासन ने हमारे कार्यकर्ता के साथ मारपीट करी है। हम प्रशासन की इस कार्रवाई का विरोध करते हैं और इसके खिलाफ बड़ा आंदोलन करेंगे। रणबीर कपूर, आलिया भट्ट इस महाकाल बाबा के मंदिर में नहीं घुसने देंगे उसको। उधर रणवीर आलिया के महाकाल का दर्शन नहीं कर पाने पर सियासत तेज हो रही है। कांग्रेस का कहना है कि प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर खराब हो रहा है। कांग्रेस नेता पीसी शर्मा ने कहा कि कपूर खानदान का एमपी से गहरा नाता है। रणवीर की दादी रीवा से थीं। जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार देश में आई है, बीफ का एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा हो रहा है, वो भी गुजरात से, और इनके ही आसपास के लोग इसका एक्सपोर्ट कर रहे हैं। वो करने वाले इस बात पे कि कभी 5 साल पहले कोई स्टेटमेंट किसी ने दे दिया था, उसको वहां नहीं जाने दें। ये निश्चित तौर पर आलिया भट्ट जी जो दर्शन करना चाहती थी, उनके मिस्टर दर्शन करना चाहते हैं, उनको जिस तरह से रोका, और मैंने कहीं पढ़ा भी कि वो कलेक्टर के यहाँ जाके उनको शरण लेना पड़ी। ये इस बात को भी प्रतिपादित करता है कि मध्य प्रदेश में महिलाओं, बच्चियों पे जो सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं, इसीलिए हो रहे हैं। ये इनकी जो नीतियां हैं, इस तरह की बजरंग दल हो या भारतीय जनता पार्टी आ रही है। उधर इस मामले में प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि दर्शन से किसी को रोका नहीं गया था, दर्शन की व्यवस्था की गई थी। दर्शन के लिए कोई रोक नहीं थी। उनके साथ के लोग सभी, अयान मुखर्जी से लेके बाकी लोग सबने दर्शन किए। वहां पूरी व्यवस्था थी, व्यवस्था की गई थी। इनसे भी आग्रह किया गया था कि ये चलें। मेरी वहां के प्रशासन से बात हुई और जैसा मुझे प्रशासन ने बताया कि बोले हमने आग्रह किया, वो नहीं गए प्रदर्शन को दृष्टिगत रखते हुए। और ऐसा शाब्दिक शब्द का प्रयोग भी जो कलाकार है उन्हें नहीं करना चाहिए, जिससे लोगों की भावना आहत हो। गृह मंत्री के बयान का ये मतलब निकाला जा रहा है कि रणवीर और आलिया ने खुद ही दर्शन नहीं किए, लोग इसे फिल्म के प्रमोशन का तरीका भी बता रहे हैं। उधर सोशल मीडिया पर भी फिल्म ब्रह्मास्त्र का बॉयकॉट करने वालों की कमी नहीं। दरअसल बीफ पर बयान ब्रह्मास्त्र जैसी मैथोलॉजिकल फिल्म की रिलीज से पहले रणबीर आलिया के लिए मुसीबत बन गया है। ब्रह्मास्त्र एक बड़े बजट की फिल्म है, जिसमें रणबीर और आलिया के अलावा अमिताभ बच्चन, नागार्जुन, मौनी रॉय जैसे बड़े कलाकार नजर आने वाले हैं। अब देखना होगा कि इस बॉयकॉट का कितना असर ब्रह्मास्त्र की कमाई पर पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और हिंदू संगठनों के विरोध और हंगामे के चलते रणवीर आलिया महाकाल के दर्शन नहीं कर पाए। अब कलेक्टर का यह कहना है कि कार्यकर्ता ने पुलिस के साथ अभद्रता की, इसके चलते मामला दर्ज किया गया। एसपी का यह कहना है कि सभी को दर्शन का अधिकार है और अब आगे वीवीआईपी के लिए अलग से सुरक्षा व्यवस्था दी जाएगी। आगे दी जाएगी, अभी तक नहीं थी। वहीं महाकाल मंदिर के पुजारी का कहना है कि मंदिर परिसर में ऐसा होना नहीं चाहिए। इस पर मंदिर समिति और प्रशासन को ध्यान देना चाहिए।
हिंदू संगठनों द्वारा एक जो फिल्म एक्टर है रणबीर कपूर, उसके विरोध प्रदर्शन की घटना के समय हमारे पुलिस कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया था। उस पर एक प्रकरण पंजीकृत किया गया है। जिस व्यक्ति ने वो किया था उसके खिलाफ हमने प्रकरण दर्ज करके गिरफ्तारी भी उसकी की है। किस क्या मामला दर्ज किया गया? शासकीय कार्य में अवरोध का मामला दर्ज। जिले क्लाइनेटिज की कार्रवाई भी की गई। इसके बाद जो थाना महाकाल में जब हिंदुवादी संगठन लोग पहुंचे थे तो एक पुलिसकर्मी पर यह आरोप लगा था कि उन्होंने अभद्रता की। क्योंकि वो प्रकरण जांच में है तो जांच के चलते जिसके ऊपर यह आरोप लगा है उसको अभी हमने लाइन संबद्ध किया है। देखिए, इस संबंध में जो वहाँ पर घटनाएं हुई थी, इस संबंध में एक प्रकरण ऑलरेडी पुलिस के द्वारा वो किया गया था, दर्ज किया गया था। और जैसा मैंने बताया कि भविष्य में अगर इस प्रकार के कोई मूवमेंट होते हैं तो उनमें एक्स्ट्रा सावधानी रखें। देखिए, अब यदि उन्होंने जो किया है, पुलिस ने जो भी किया है, वो उन्होंने उसकी सुरक्षा के लिए किया होगा, लेकिन मंदिर के अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्हें भी जो आंदोलन था वो आंदोलन शांति प्रिय था। उसने दर्शन नहीं करने देने का ही उनका उद्देश्य था। लेकिन जो भी हुआ है मंदिर में, ऐसा आगे भविष्य में न हो, जिला प्रशासन को और मंदिर समिति को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। तो एक बयान है काफी पुराना, कई सालों पहले पुराना, और ऋषि कपूर वो भी इस तरह के बयान दे चुके हैं। गुस्से में उन्होंने जब बीफ को लेकर ये विवाद शुरू हुआ था तब उन्होंने ये बात कही थी कि मेरी पसंद है, मैं जो चाहे खाना पसंद करूं। खैर, वापस इसी घटनाक्रम पे आते हैं। बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपको नजर आ रहे होंगे। भूपेंद्र गुप्ता साहब कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर दुर्गेश केसवानी, आप बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। अनुराग हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। पहले अनुराग, सवाल आपसे ही है मेरा कि कलेक्टर साहब बोल रहे हैं, एसपी साहब बोल रहे हैं, मंदिर समिति बोल रही है, ऐसा नहीं लगता कि थोड़ी देरी हो गई, जबकि आलिया और रणवीर ने पहले ही साफ कर दिया था? अनुराग। बिल्कुल ललित, देखिए, इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से सियासी बवाल मचा है, उसके बाद जिला प्रशासन की तरफ से, खासतौर पर कलेक्टर की तरफ से सफाई जरूर निकल कर आई है। और साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि वीवीआईपी व्यवस्था की जाएगी ताकि यदि इस तरीके के हालात बने तो किसी को दर्शन से रोका ना जाए। लेकिन सवाल इसी बात को लेकर खड़ा हो रहा है कि क्या रणवीर और आलिया को महाकाल मंदिर के दर्शन करने से रोका जाना चाहिए था? हिंदूवादी संगठनों का अपना विरोध का तरीका हो सकता है, लेकिन क्या किसी को महाकाल मंदिर के दर्शन करने से रोका जा सकता है? इसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की भी होती है और मंदिर जो ट्रस्ट है, जो वहां का प्रबंधन है, उसकी भी ये जिम्मेदारी होती है कि यदि कि कोई व्यक्ति महाकाल के दर्शन या भगवान के दर्शन करने के लिए मंदिर परिसर में जाता है तो उसको किस तरीके से सुरक्षा मुहैया कराई जाए या किस तरह की व्यवस्था की जाए ताकि वो दर्शन कर सके। लेकिन अब ये पूरा का पूरा मामला सियासी हो चला है। एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं, प्रदर्शन करने वालों पर एफआईआर दर्ज करने की बात कही जा रही है। लेकिन सवाल इस बात को लेकर भी उठता है कि यदि किसी के खाने पीने या सिर्फ बयान भर देने से क्या किसी को मंदिर जाने से रोका जा सकता है? रणवीर कपूर का बीफ खाने का जो बयान है उसको एडिट करके बताया गया, ऑडियो वीडियो भी बताया जा रहा है, उसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। कथित बयान उसको जरूर कहा जा सकता है, लेकिन जिस तरीके की सियासत अब हो रही है उसमें सवाल इस बात को लेकर उठ रहा है कि कहीं रणवीर का ये प्रमोशन का स्टंट तो नहीं था या फिर वाकई में वो मंदिर के दर्शन करने के लिए या फिल्म के प्रमोशन के लिए वहां पर पहुंचे थे। तमाम तरह के सवाल जरूर हैं जो अब चर्चा के दौरान और बहस का विषय जरूर बन गए। जी 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 बिल्कुल। अनुराग हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अनुराग, चाहें तो आप अपना सवाल भी पूछ सकते हैं। गुप्ता साहब, केसवानी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुप्ता साहब, अगला सवाल आपसे, ऐतराज क्या कांग्रेस जो आरोप लगा रही है, कानून व्यवस्था को लेकर आरोप लग रहे हैं? जी गुप्ता साहब। देखिए, मंदिर प्रांगण में गुंडागिर्दी की तीसरी घटना है। वहां पर अगर रोज घटनाएं घटने लगेंगी तो महाकाल का जो एक मंदिर है जिसकी इतनी वो है कीर्ति है उसकी शुचिता को समाप्त किया जा रहा है केवल गुंडागिर्दी करने के लिए, राजनीतिक लक्ष्य के लिए। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को और भारतीय जनता पार्टी के नेता जो कह रहे हैं कि साहब ऐसा बयान देना नहीं चाहिए था, वो उन्हें ये बताना चाहिए कि उनके जो बड़े बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, जिन्होंने आसाम में जाकर, गोवा में जाकर, केरल में जाकर बयान दिया कि बीफ की कमी नहीं की जाएगी, उन नेताओं को क्यों दर्शक तो इसी महाकाल में? वो तो आपके तो ऑफिशियल एजेंडे में है ये।
केरल में आपका जो आपका घोषणा पत्र जारी होता है उसमें आप कहते हो कि बीफ की कमी नहीं होने दी जाएगी, और जब बीफ की कमी आप खुद ही नहीं होने दे रहे हैं तो ये इस तरह की जो है हरकतें क्यों कर रहे हैं? सिर्फ सांप्रदायिक वैमनस्य पैदा करने के लिए, केवल जो है ये उद्दंडता फैलाने के लिए। तो ये कानून व्यवस्था की तो स्थिति है ही, और ये प्रशासन ने जब वहां पर की हुई है तो इस प्रशासन की व्यवस्था को तोड़कर कोई अतिक्रमण करके अगर गुंडागिर्दी करते हैं तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, और उसका बचाव सरकार के किसी आदमी को नहीं करना चाहिए। हैरत होती है कि गृह मंत्री जैसे जो है इतने बड़े नेता जो है इसका बचाव करते हैं। बिल्कुल। चलिए केसवानी साहब, कोई जवाब अगर आपका हो, एक फिर मेरा सवाल रहेगा बहुत शॉर्ट में सर प्लीज। देखिए ललित जी, मैं उनको भूपेंद्र जी को तो नहीं सुन पाया, पर जो विषय है जिसमें माननीय डॉक्टर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी ने स्पष्ट कर दिया, कल कलेक्टर से उन्होंने चर्चा की, इसकी विस्तृत जांच की रिपोर्ट भी आ जाएगी तो वो इस पे ही बात करेंगे। पर दर्शन भगवान महाकाल जी, पूरे विश्व की आस्था है भगवान महाकाल जी पर, और किसी को दर्शन करने से रोका नहीं गया। उनसे तो प्रशासन ने आग्रह किया। ये आपकी बात बिल्कुल सही है केसवानी साहब। मैं बजरंग दल और भाजपा से जुड़े संगठनों पर बाद में सवाल पूछूंगा, पर मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक गर्भवती महिला अपने पति के साथ पहुंची हुई है। वो अभिनेत्री है क्या नहीं है, पर अगर वो मध्य प्रदेश की घटनाओं सभरवाल से लेकर और सिवनी में आदिवासियों की हत्या तक, अगर उसने मॉब लिंचिंग के आंकड़े देखे हैं तो वो भीड़ में क्यों जाएगी सर केसवानी साहब? वो सिक्योरिटी का भाव क्यों नहीं केसवानी साहब? देखिए ललित जी, प्रत्येक आदमी, और ये तो आप सिर्फ एक महिला की बात नहीं कर रहे हैं, आप वो एक अभिनेत्री भी हैं, और उनके रणवीर जी ने जो एक विवादास्पद बयान दिया था, निश्चित रूप से आप अगर आप सेलिब्रिटी हैं, आप एक्टर हैं, निश्चित रूप से आपको पूरा देश पूरा विश्व देखता है इन चीजों को, और हमेशा से ही आप देखेंगे पिक्चरें मूवीज तो एंटरटेनमेंट का भी साधन रही है और प्रेरणा भी देती रही है। अभी आपने देखा होगा एक सीरियल किलर को अभी सरकार पुलिस ने पकड़ा, और वो किसी मूवी से प्रेरित होकर ही वो सीरियल किलिंग करता जा रहा था। तो वो निश्चित रूप से जो कलाकार होते हैं, जो एक्टर्स होते हैं, वो प्रेरणा भी देते हैं। अगर आप उसको नेगेटिव वे में आप गो मास की बात करेंगे तो निश्चित रूप से जनता आहत होगी, और क्रिया की प्रतिक्रिया भूपेंद्र गुप्ता साहब ने गोवा में क्या स्थिति है बीफ को लेकर, ये आप ज्यादा बेहतर जानते हैं। बीफ एक्सपोर्ट में भारत का क्या नंबर है? निर्मला सीतारमण इसका जवाब दे चुकी हैं सदन में। सर देखिए आज हम जिस विषय पे बात कर रहे हैं ये तो आपको भी मालूम है और भूपेंद्र जी को भी मालूम है कि गोवा में क्या स्थिति है, और उधर भी उनको जो सीतारमण जी ने भी बोला है वो सबको मालूम है। पर हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं ललित जी, वो जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने की बात। वो अपना प्रदर्शन कर रहे थे, प्रशासन ने उनसे आग्रह भी किया आप दर्शन करिए। दर्शन पे सबका अधिकार है, दर्शन करने पे। प्रभु भगवान भोलेनाथ तो इतने बोले हैं वो सबको निश्चित रूप से उस दृष्टि से देखते हैं जिनको यही सर, यही केसवानी साहब बहुत अच्छी बात आपने कही। जब भोले इतने अद्भुत हैं, उनके दर पर कोई भी जा सकता है, तो बजरंग दल ये क्यों तय कर रहा है कि कौन जाएगा और कौन नहीं जाएगा? और बजरंग दल को ये तय करने दे कौन रहा है कि कौन जाएगा और कौन नहीं जाएगा? केसवानी साहब आ रहा हूं, एक गुप्ता साहब से एक रिएक्शन लेना होगा जी। उनकी आवाज भी मेरे को थोड़ी सुनाई दे जाए तो ठीक रहेगा जी। गुप्ता साहब की आवाज केसवानी सर सुन पाए, ऐसी व्यवस्था कीजिएगा जरा प्लीज। भूपेंद्र गुप्ता साहब, सवाल मेरा ये कि एक लंबी लिस्ट ऐसी भी है जिसमें कई अभिनेता अभिनेत्री पहुंचे, कंगना रनौत हैं, सारा अली खान हैं, प्रीति जिंटा हैं, और ये लंबी चौड़ी लिस्ट है, वो भी मंदिर गए। पर दिक्कत आलिया और रणबीर को लेकर ही क्यों? ये था 2-3 मौलिक सवाल हैं। एक सवाल आपके चैनल ने उठाया कि कहीं ये फिल्म का प्रमोशन तो नहीं है। तो अगर ये फिल्म का प्रमोशन है, आप इसको मानते हैं, तो क्या जो है बजरंग दल के लोग इस तरह से फिल्म प्रमोशन में हिस्सेदारी करते हैं, और इसके बदले में क्या उन्हें जो है पारिश्रमिक मिलता है, बताना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि सरकार इसका पक्ष क्यों ले रही है? सरकार के तो घोषणा पत्र में, बीजेपी का घोषणा पत्र है जो केरल का, असम का, गोवा का, उसमें लिखा हुआ है कि हम बीफ की कमी नहीं होने देंगे। तो वहां पर जो है गौमांस आपकी जनभावना है, मध्य प्रदेश में जो है ये जनभावना के विपरीत है। ये काम करना, ये किस तरह की पार्टी है, वो कितने गले से ये बात करती है, ये तो मतलब हैरत की बात है।
आपके जो है बड़े नेता जिन्होंने ये बयान दिया है कि हम बीफ की कमी नहीं होने देंगे, वो महान राष्ट्रभक्त हैं और भगवान भक्त हैं। और हाँ, किसी ने जो है कब क्या बयान दिया, इसका जवाब इन्हें देना चाहिए कि ये जो दो मुहापन है ये क्यों है। भाई अगर जो है बीफ खाने पे आपको आपत्ति तो सबके होना चाहिए, जिन्होंने बीफ के बयान दिए, आपकी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने बयान दिए। रिजू जी ने बयान दिया है कि वो बीफ खाते हैं, तो क्या किरण रिजू जी को ये प्रतिबंधित करेंगे क्या यहाँ पर इस मंदिर में दर्शन करने के लिए? जी जी, मैं वापस इसी घटना पे आ रहा हूं। सर, आपने कानून व्यवस्था का हवाला दिया भूपेन जी, और आपने कहा कि कानून व्यवस्था, लेकिन सितारों की एक लंबी चौड़ी लिस्ट, एक बात। दूसरी बात, मध्य प्रदेश को फिल्म फ्रेंडली अवार्ड भी मिला है। अरे भाई, ये तीसरी घटना है इस प्रांगण में, जो इतना पवित्र प्रांगण है, जिसके लिए हजारों किलोमीटर दूर से लोग मत्था टेकने आते हैं। उस प्रांगण की शुचिता नष्ट कर रहे हैं गुंडागर्दी करके। इसका सवाल का जवाब आना चाहिए। ठीक 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 ठीक। केसवानी साहब, आप तक आवाज पहुंची हो तो रिएक्शन आपका। और तीसरी बड़ी घटना, ये भूपेन जी ने दूसरी बार सवाल उठाया कि इस प्रांगण में तीसरी बड़ी घटना, और बाबा महाकाल मतलब पूरी दुनिया से भक्त पहुंचते हैं। जी देखिए ललित जी, जिस भाषा का प्रयोग भूपेन जी कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से भूपेन जी को यह भी बताना चाहिए कि दिग्विजय सिंह जी एक विशेष समाज के लिए ट्वीट्स करते हैं, एक विशेष समाज के लिए वो मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं, एक विशेष समाज के ये लोग पैरवी करते हैं। ये टुकड़ा टुकड़ा गैंग के समर्थक लोग हैं, तो क्या उनको पैसे दिए जाते हैं क्या? ये इस बात को प्रूव करें भूपेन जी। भूपेन जी, जनता से बताना चाहिए आपको कि आज कांग्रेस क्यों टुकड़ा टुकड़ा गैंग का समर्थन करती है। क्या कांग्रेस को पैसे मिलते हैं? कांग्रेस एक एजेंडे के रूप में काम कर रही है। क्या ये टूल किट है कांग्रेस की? ये कांग्रेस की टूल किट है जिसके लिए ये बातें कर रहे हैं। अरे जिस विषय पे रह के बात करना चाहिए आपको, किस विषय से भटक के बात कर रहे हैं, ये बताइए। दिग्विजय सिंह जी, इस दिग्विजय सिंह जी अगर टुकड़ा गैंग के समर्थन की बात करते हैं तो वो कितने पैसे लेते हैं? आज देश जानना चाहता है इस बात को। राहुल गांधी जी टुकड़ा टुकड़ा गैंग की पैरवी करते हैं, तो वो देश जानना चाहता है कि कितने पैसे आप लोग लेते हो। ये देश जानना चाहता है। आप हमसे प्रश्न कर रहे हो जिनका जो सिर्फ एक विशेष वर्ग की राजनीति करते हैं। ये विशेष वर्ग की राजनीति करने वाले लोगों, ये विशेष वर्ग की राजनीति करने वाले लोग हैं। अरे हम तो सबका साथ, सबका विकास और सबका विकास जो माननीय मोदी जी का मूल मंत्र है, जो अनुषंगिक संगठन है वो ललित जी इनसे जवाब लीजिएगा इस बात का। ये क्यों समर्थन करते हैं? ये अगर केसवानी साहब, गुप्ता करते हैं तो इनको कितने? जी जी, केसवानी साहब, गुप्ता इनको ये बताइए ललित जी, ये क्वेश्चन यही कर रहे हैं कि बजरंग दल को पैसे मिलते हैं या क्या मिलते हैं। अब ये बताइए आप, जब आप सेना का अपमान करते हो तो कांग्रेस को कौन पैसा देता है? इस देश में अगर आप अपनी सेना का मनोबल तोड़ने का काम करते हो तो वो कौन उसको पैसा देता है? कौन पैसा देता है इस चीज को बढ़ावा देने के लिए? आज कांग्रेस को ये बताना चाहिए। एक मिनट टूट जाता है। नहीं ठीक, मैं आप दोनों को रोक रहा हूं। गुप्ता साहब आपका, केसवानी साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अनुराग लगातार हमारे साथ बने रहे। अनुराग के चेहरे पर मिश्रित भाव आपने देखे होंगे। अनुराग कभी ध्यान से सुनते हैं, फिर अनुराग कभी मुस्कुरा देते हैं। उसकी एक वजह है, सीधे सवालों के जवाब सीधे मिलते क्यों नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक घटनाक्रम, एक पुराना बयान, और अब दरअसल सियासत खेल हो चली है, पर असल में खेल के मैदान में क्या हाल है, इसके लिए अब बात करेंगे। भारत का एशिया कप जीतने का सपना ही रह जाएगा। लगातार 2 मैच हारने के बाद भारत एशिया कप से लगभग बाहर है। पहले पाक ने हराया, फिर लंका से मिली हार, फाइनल में पहुंचा सकता है अब सिर्फ चमत्कार। ऐसे खेलोगे तो कैसे जीतोगे T20 वर्ल्ड कप। जिस देश से हुआ मालामाल लीग का आगाज, जिस देश ने जीता T20 फॉर्मेट का सबसे पहला ताज, जहां की क्रिकेट बोर्ड को है दुनिया की सबसे अमीर बोर्ड होने का नाज, जहां से आते हैं क्रिकेट के भगवान, वहां फैंस की क्यों टूट रही है उम्मीदें और लुट रहे हैं अरमान। क्या है इस हार के मर्ज का निदान, पूछ रहा है हिंदुस्तान।
लचा प्रदर्शन कहें, निराशाजनक कहें या फिर बेहद ही साधारण। एशिया कप में जैसे प्रदर्शन की उम्मीद भारतीय टीम से देशवासी लगाए थे, वैसा प्रदर्शन भारत ने बिल्कुल भी नहीं किया। जिस तरह का खेल भारतीय खिलाड़ियों ने दिखाया है, उसने सभी क्रिकेट फैंस को निराश ही किया है। एशिया कप में लगातार 2 मैच हारने के बाद भारत एशिया कप से लगभग बाहर हो चुका है। पहले भारत पाकिस्तान से 5 विकेट से हारा और फिर श्रीलंका ने भारत को 6 विकेट से शिकस्त दी। श्रीलंका से जीतना टीम इंडिया के लिए बेहद जरूरी था, लेकिन मस्ट विन मुकाबले में भारतीय टीम हार गई और एशिया कप के फाइनल में पहुंचने की उम्मीदें लगभग अब खत्म हो चुकी हैं। श्रीलंका के खिलाफ मैच में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 173 रन बनाए। कप्तान रोहित शर्मा ने 72 रन की पारी खेली। जवाब में श्रीलंका ने 19.5 ओवर में 4 विकेट खोकर टारगेट हासिल कर लिया। श्रीलंका के सलामी बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी की। निशांका और कुशल मेंडिस ने पहले विकेट के लिए 97 रन की साझेदारी की। दोनों ने 11 ओवर में 97 रन जोड़ दिए थे। निशांका 37 गेंद में 52 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन मैच में एक वक्त श्रीलंका का स्कोर 110 रन पर 4 विकेट हो गया था। ऐसा लग रहा था भारतीय टीम मैच जीत जाएगी, लेकिन भानुका राजपक्षे और कप्तान दासुन शनाका ने मिलकर श्रीलंका को जीत दिला दी। भानुका ने 17 गेंद में 25 रन और शनाका ने 18 गेंद में 33 रन की नाबाद पारी खेली। इस हार के बाद भारत एशिया कप के फाइनल की होड़ से बाहर हो चुका है और श्रीलंका ने मजबूती से फाइनल की तरफ कदम बढ़ा दिए हैं। लेकिन कहते हैं ना कि उम्मीद पर दुनिया कायम है। अगर कोई चमत्कार हुआ तो भारत फाइनल में पहुंच सकता है। एक नजर डालते हैं भारत के फाइनल में पहुंचने की संभावनाओं पर। अफगानिस्तान अपने मैच में पाकिस्तान को हरा दे। भारतीय टीम अपने आखिरी मैच में अफगानिस्तान को हरा दे। श्रीलंका भी पाकिस्तान को हरा दे। भारत का नेट रन रेट अफगानिस्तान और पाकिस्तान से बेहतर हो। अगर ऐसा हुआ तो श्रीलंका 6 पॉइंट के साथ नंबर 1 पर रहेगी। भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के 2-2 पॉइंट्स होंगे। तीनों टीमों में भारत का नेट रन रेट सबसे अच्छा होना जरूरी है। इस हार ने उम्मीदों को तगड़ा झटका दिया है, टीम और मैनेजमेंट को सोचने पर मजबूर किया है और कई सारे सवाल भी खड़े कर दिए हैं। क्या यही टीम खेलेगी T20 वर्ल्ड कप? क्या यही टॉप ऑर्डर जिताएगा वर्ल्ड कप? 2 देशों की सीरीज और नॉकआउट के प्रदर्शन में इतना फर्क क्यों? क्यों फ्लॉप हो रही है टीम की तेज गेंदबाजी? क्या कर रहा है टीम का हाई प्रोफाइल कोचिंग स्टाफ? निराशाजनक प्रदर्शन के चलते टीम इंडिया एशिया कप से करीब करीब बाहर हो चुकी है। एशिया कप में लगातार 2 हार ने टीम को सोचने पर मजबूर कर दिया है। आने वाले समय में टीम को T20 वर्ल्ड कप खेलना है, जहां भारत के सामने ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका जैसी मजबूत टीमें होंगी। देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में क्या क्या और किस स्तर के बदलाव देखने को मिल सकते हैं। लेकिन एक बात तो है कि सुधार और बदलाव की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और खास खबर में इतना ही। नमस्कार।